बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही आसान तरीके से पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप बीफ मटन वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं अपना बहुत ही नमकीन पेशावरी गोश्त जो है वो बीफ में तैयार करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में जो है हम अपना पेशावरी गोश्त तैयार करेंगे। 1 कप के करीब हमने जो है इसमें ऑयल डाल दिया है और तकरीबन 2 केजी के करीब मेरे पास बीफ है। बीफ क्योंकि मेरे पास ताज़ा वाला है तो ये आसानी से नरम हो जाएगा, इसलिए मैं इसे कढ़ाई में तैयार कर रही हूँ। पहले अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, इसको फ्राई कर लेना है। जैसे हम चिकन वगैरह को फ्राई करते हैं सेम उसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो उसी स्टेज पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है मैं नमक डाल दूंगी और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। क्योंकि नमक इसलिए डाल रही हूँ कि ये जो है गोश्त को गलाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इससे गोश्त जो है जल्दी गल जाता है। तो बस इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो गया है। इसी स्टेज पर हम इसे ढाँप के छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो ये देखें बीफ का पानी तकरीबन अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। तो उसी स्टेज पर एक अदर टमाटर डालूँगी, जिसे मैंने थोड़ा मोटा काट लिया है, क्योंकि इसमें पानी जाएगा तो फिर ये आसानी से नरम हो जाएगा। बस एक ही टमाटर जाएगा। यहाँ हम तकरीबन 2 किलो के करीब पानी लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अगर आपके पास कुकर है तो आप कुकर में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये ताज़ा है तो आसानी से नरम हो जाएगा। तो ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और थोड़ा बहुत रह गया है इसमें, ये भी हम अब इसे खुश्क करते हैं। अब फ्लेम जो है हमने बिल्कुल हाई रखना है, लो नहीं रखना, हाई फ्लेम पे। अब ये कढ़ाई जो है वो तैयार होगी। अब हमने जो इसमें डालना है खुशबू के लिए, वो मेरे पास है कूटा हुआ धनिया। मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून और उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर डाल दूंगी। ये बिल्कुल हम कढ़ाई में एंड में इसलिए डाल रहे हैं कि पहले ये जो होता है कढ़ाई को ब्लैक कर देता है, तो फिर एंड में ही ये अच्छा लगता है। एंड में हमेशा कढ़ाई में जो है वो ब्लैक पेपर जाता होता है। जो भी कढ़ाई तैयार करें एंड में ब्लैक पेपर डालें। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा जो बीफ नमकीन गोश्त है वो तैयार हो चुका है। इसे हम मज़ीद अभी हम इसको पकाएंगे। अभी इसको पकाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से जो है बिल्कुल पानी तो इसका खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी मज़ीद इसकी भुनाई होनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बीफ की जो है वो भुनाई हो चुकी है। एंड में हम बिल्कुल इसमें हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 बारीक कटी हुई, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और फ्लेम को अब मैंने जो है नीचे से ऑफ़ कर दिया है। बस इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ चुकी है इसकी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बनके तैयार हो चुकी है। क्योंकि ईद है तो इसकी खुशबू भी ज़रा हट के ही होगी। गोश्त में बहुत ही मज़ेदार खुशबू होती है और ईद पर इसका मज़ा भी कुछ और होता है बनाने का। तो एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।